Hi guys, welcome to सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है बिकॉज मैं 100 पे थी जब उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया और ना ही मैंने किसी से सब्सक्राइब करने के लिए कहा। सो आई डोंट नो किसने किया है, बट जिसने भी किया उसको थैंक यू सो मच। एंड मैंने इतने दिनों से कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि मेरे नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सी रेडनेस थी एंड मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बैंड बज गया था। वो मैं फोर्सफुली बोल रही थी बट अच्छी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं क्लियर आवाज़ नहीं है, बट अब निकल रही है और पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा 1 मंथ तक की ये बैंड बजा रहा है इस वजह से। एंड आप देख सकते हो मेरे गेट के बाहर बैठा हुआ है कुत्ता, क्योंकि मेरे घर में जानवरों को काफ़ी खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं और देनी भी चाहिए, सबको देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों को खाना बनाना नहीं होता है, हम लोग को ही देना होता है। तो हम लोग को देना चाहिए क्योंकि और कोई इन लोग का सहारा नहीं है। अगर हम लोग कुछ खाने को नहीं देंगे तो कैसे ये लोग पेट भरेंगे। तो जहाँ कहीं भी जानवरों सभी लोगों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। बट ये महाशय आप देख सकते हो गेट के जस्ट सामने बैठे हुए हैं, मतलब इधर उधर पत्थर पड़ा हुआ है लेकिन ये महाशय बिल्कुल गेट के पास बैठते हैं। मतलब अगर गेट ओपन करना हो, बंद करना हो, कुछ मतलब नहीं है, ये बैठे रहेंगे, ये बिल्कुल जस्ट सामने बैठे रहेंगे और ये इनका डेली का है। और मैं आपको बता दूं पहले मेरे यहाँ 2 डॉगी पले हुए भी थे, बट बहुत टाइम तक वो रहे लेकिन बाद में वो नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद मैंने पालने नहीं दिया क्योंकि वो लोग मुझे, मतलब जानवरों से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे कुत्तों से डर लगता है। दूसरी चीज़ ये, जो पले होते हैं ना, ये वो कहीं भी चले जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं, सोफे पे चले जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। सो मेरे घर में अब कोई बोलता है तो मैं लाने नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ आपको कुछ भी खिलाना पिलाना है बाहर खिला दो, बट घर में पालना नहीं है। एंड वैसे तो मार्च आ गया है एंड फेस्टिवल भी चल रहा है, बट मेरा व्लॉग ये काफ़ी टाइम से है तो मैं इसको ही पहले शूट करना चाह रही थी, इसे पोस्ट करना चाह रही थी। ये मेरे बर्थडे का व्लॉग है। मेरा बर्थडे पड़ा था 26 जनवरी को एंड मेरा बर्थडे डेट के हिसाब से नहीं होता है, तिथि के हिसाब से होता है, जो बसंत पंचमी में है। जितने भी हिंदू लोग हैं उन लोग को ये चीज़ पता होगी कि बसंत पंचमी कौन सा फेस्टिवल है, कैसे मनाया जाता है, तो उसी दिन ये मेरा बर्थडे होता है। एंड ये है मेरा डेकोरेशन का सारा सामान और आप देख सकते हो कितना सारा है। और मैं आपको बता दूं इस बार मैं कुछ लेने नहीं गई थी बर्थडे में, बिकॉज़ इस बार बहुत मेरे को ठंड लग रही थी और मन नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत तो बस पूछो ही ना कुछ लगा ही रहता है मेरे साथ। सो मैं नहीं गई और फिर भी कोई कमी नहीं थी, बिकॉज़ मेरे पास डेकोरेशन का सामान बना ही रहता है, हर साल कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो काफ़ी, अगर ना भी लेके आओ ना तब भी बहुत सारा होता है। सो मैंने वही यूज़ किया था जो पहले लेकर आए थे। और बाकी स्टैंड वगैरह तो कभी ख़राब नहीं होते, कि हमेशा रहते हैं। मेरे घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी तिथि के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे जोड़ घटाकर मम्मी बनाती हैं, बट मेरे समझ नहीं आता। लेकिन थैंक गॉड मेरा जो बर्थडे है वो होता तिथि के अकॉर्डिंग है, लेकिन गूगल पर साफ साफ दिखाता है। अगर मैं उस पर बोलती हूँ बसंत पंचमी 2023 या जो भी, तो उसमें डेट दिखा देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये नहीं होती तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपना बर्थडे कैसे पता करती। मतलब ऑलवेज थोड़ी ना मम्मी बताए, मौसी बताए, हद होती है यार। मतलब तिथि के अकॉर्डिंग कौन मनाता है, डेट के हिसाब से होनी चाहिए, बट कोई ना। एंड मैं आपको बता दूं अगर डेट के अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे होता तो मैं 24 जनवरी को हुई थी, सुबह 4:30 बजे। एंड दिन यार मुझे नहीं पता कौन सा, ये तो मुझे बताया नहीं गया, बस इतना ही पता है कि 24 जनवरी को मैं हुई थी और वो भी सुबह 4:30 बजे। आई थिंक मैं सुबह 4:30 बजे हुई थी, इसीलिए मुझे ठंड बहुत लगती है, मैं बहुत बीमार होती हूँ। खैर अब मैं आपको बता दूं मेरे बर्थडे की डेकोरेशन मैंने इस बार एक दिन पहले ही की है, बिकॉज़ पिछले साल बहुत सारे बैलून्स मैंने लगाए थे, पूरी छत में लगाए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, थक गई थी और फिर शाम को ना इरिटेशन हो रही थी मुझे कि मैं अपने बर्थडे में इतनी थकी हुई हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही सारा डेकोरेशन कर लेंगे, जिससे मुझे थकान नहीं होगी और मैं अपना बर्थडे एंजॉय कर पाऊँगी। और ये जो पहले भैया था वो भी मेरे भाभी का लड़का है, मेरे ताऊ के यहाँ। और ये जो दूसरा भैया था वो मेरे रिलेशन में है, भाभी का भैया वो भी है। इन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। बलून्स तो इन लोगों ने ही सारे फुलाए हैं, बस मैंने सिर्फ डेकोरेशन की है, क्योंकि मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड इस बार मैंने लाइट वाली झालर भी खुद ही लगाई थी।
सो मॉर्निंग हो चुकी है नेक्स्ट डे में और आज है मेरा बर्थडे। और ये पकौड़ियाँ भाई लेकर आए हैं, पनीर की पकौड़ियाँ होटल से, और ये केचप मैंने घर से ही यूज़ किया है। तो मैं जा रही थी अपना हॉट वाटर बनाने के लिए, तो मुझे पता चला पकौड़ियाँ, तो मैंने सोचा बर्थडे में क्यों ना यही से शुरुआत करते हैं। और मैं देखती हूँ आज मैं क्या क्या खाती हूँ। एंड मेरी तबीयत ख़राब है, एक दिन पहले से ही थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उतनी ज़्यादा नहीं। और आज मैंने सिंपल हॉट वाटर यूज़ किया है, बट मैं वीक में 7 डेज़ होते हैं और मैं 5 टाइप का हॉट वाटर यूज़ करती हूँ स्वयं बना के, मतलब मैं खुद मेहनत करती हूँ। बट संडे को मैं सिंपल वाटर ही यूज़ करती हूँ वार्म करके। बट मैं आपको बता दूँ आज मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैंने इस तरीके का सिंपल वाटर लिया, क्योंकि कुछ भी मतलब उसमें डालने का मन नहीं कर रहा था, तो बस सिंपल ही मैंने लिया है। क्योंकि आज है बसंत पंचमी, तो आज के दिन हमारे यहाँ तहड़ी बनती है। ये येलो कलर की होती है, दैट्स वाई। बनी है तहड़ी और मैं खाने जा रही हूँ। बहुत यम बनती है, ओ माय गॉड, बहुत यम। मेरे घर का खाना बहुत बहुत डिलीशियस होता है, रेस्टोरेंट फेल है उसके आगे, बहुत अच्छा। तो मैं खाऊंगी तहड़ी, ये है गर्मा गर्म। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मुझे पता है गोभी भी चाहिए थी, इसमें गोभी नहीं पड़ी हुई है। अब मम्मा का क्या ही बताएं, वो कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप कर देती हैं। सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है और 7 PM पे मेरा केक कट हो जाता है, बिकॉज़ मेरे यहाँ टीका वगैरह भी लगता है, गुलगुले बतासे और मिठाई वगैरह खिलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है, तब जाके केक कट होता है। इस वजह से टाइम फिक्स है, क्योंकि मम्मा कहते हैं और लेट होने लगा है, तो 7 PM मेरे लिए हालांकि मैटर नहीं करता, 7 से ऊपर नीचे भी हो जाए तो डज नॉट मैटर फॉर मी। बट मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि 7 ठीक है यार, टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। डेकोरेशन हो चुकी है। और पिछले साल मैंने बहुत डेकोरेशन की थी, पूरा स्टूडियो और पूरी छत को कवर किया था, लेकिन इस बार उतना नहीं, लेकिन हाँ किया है। और इस टेबल को देख के मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि लाइफ में कभी ना कभी मैं उस बंदे के साथ एक कैंडल लाइट डिनर ज़रूर करूँगी जिससे मैं पसंद करूँगी। आई मीन कोई भी हो सकता है यार। जब मुझे कोल्ड और फीवर हो जाता है तो 5-6 दिन की छुट्टी हो जाती है और रिकवर करते करते 10-15 दिन भी हो जाते हैं। बट इस बार मुझे जब कोल्ड हुआ उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरे नेक में बिल्कुल रेडनेस हो गई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, अभी भी मुझे क्लियर वॉइस नहीं लग रही है। तो इस तरह से मेरे साथ हो गया और 1 मंथ मेरा पूरा स्पॉइल हो गया, इस वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं गया। ये पूरी डेकोरेशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पे शांति मानती का माहौल हो चुका है, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक रिलेटिव्स में खास ही है जिनकी शादी थी, तो पूरी फैमिली वहाँ चली गई है। भाई और मैं, बस 2 ही लोग घर पे हैं, बाकी सब लोग घूमने करने गए। मैंने ये जो झालर लगी है लाइट वाली ना, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया था, बट उनके यहाँ न्यू बेबी हुआ था, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो फिर चाहिए होती है। अब मुझे नहीं पता था कि ये लाइट वाली झालर दोनों एक साथ कैसे जलती हैं, 2-3 मिक्स करके, पर पता नहीं कैसे क्या क्या करके तब जाके ये कहीं मेरे से जली है बहुत देर बाद। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तबीयत की वजह से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है इस टाइम पे। और उसके बाद मतलब मैंने जो मॉर्निंग में आपको दिखाया मैंने क्या क्या खाया, बस मैंने वही खाया। उसमें मैंने केक तक नहीं खाया, मैंने कुछ खाया पिया था ही नहीं। मतलब 700 का केक मंगाने के बाद मैंने अपना केक नहीं खाया। मैं आपको बता दूं 17 साल की एज तक मेरी फैमिली ने मेरा बर्थडे मनाया, जो भी खर्चा हुआ उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद सारा खर्चा मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी खासी इनकम मेरी हो गई थी, मैं छोटे पर से ही कुछ ना कुछ कर ही रही थी। इस वजह से जो भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं फैमिली से पैसे लूँ, मैं खुद ही इतना इनकम कर रही थी, तो मेरे से जो भी है मैं खुद कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने फैमिली से नहीं ली। ये है मेरा बर्थडे का केक, जिसे मैं 2 दिन बाद खा रही हूँ। मतलब हद होती है, मैं इतना बीमार हो गई थी, मतलब फीवर, कोल्ड, गला, ओ माय गॉड क्या क्या था, तो मेरा मन ही नहीं किया कुछ खाने के बाद। और 2 दिन बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया पूरा दिन, और नाइट में मैं ये केक लेकर आई हूँ अपने लिए, जो मैं खाने वाली हूँ। एंड मुझे केक की जो क्रीम होती है बिल्कुल नहीं पसंद है, बट ब्रेड मुझे काफ़ी पसंद है। एंड मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बनाने में। बट बहुत टाइम हो चुका है, ये व्लॉग पड़ा हुआ है, और इसके बाद होली की शॉपिंग का भी पूरा व्लॉग मैंने अभी पोस्ट करना है, इस वजह से मैंने सोचा पोस्ट कर दें, बहुत टाइम हो चुका है। मैंने ये अपनी फेवरेट बॉम्बे कराची स्वीट्स मंगवाया था,
अपने लिए, और वो है गाजर का हलवा। लेकिन मतलब मुझे पसंद है। एक्चुअल में होता है कि जब मेरे घर में आती है मिठाई, तो हर मिठाई में कभी कभी होता है ना, जब फेस्टिवल होता है तो ये 2-3 पीस रखा होता है डिब्बे में, मिक्सअप मिलती है। लेकिन मैंने जब मंगाया तो मैंने सिर्फ यही मंगवाई, तो मेरा ना मन भर गया। मैंने 1-2 खाई, फिर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, खास नहीं लगी। और जब एक मिलती थी तब मुझे अच्छी लगती थी, जब मैंने पूरा डिब्बा मंगवा लिया तो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी उतनी ज़्यादा। और हलवा अच्छा लग रहा था। ये 2-3 दिन बाद मैंने खाया है, 3-4 दिन बाद, क्योंकि बर्थडे के एक दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और पूरा मंथ ख़राब ही रही थी, क्योंकि पहले कोल्ड हो गया, उसके बाद गले में पता नहीं क्या ही हो गया था, रेडनेस थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ। सो उसकी वजह से पूरा मंथ हम झेल गए। एंड अभी भी स्टिल, जब मैं व्लॉग शूट तो पहले कर लिया था, जब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी भी मेरी स्टिल कोल्ड हो चुका है। मुझे बार बार कोल्ड हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड या गाइस, मुझे एक और चीज़ कहनी है। 100 के ऊपर मैंने सब्सक्राइब करने के लिए किसी से भी नहीं कहा है, बट मुझे नहीं पता किसने किया है। तो सारे लोगों को जो 100 के अंदर हैं और जो 100 के ऊपर हैं, सभी लोगों को थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। एंड गाइस, मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, एंड प्रेस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। और थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए। बस मेरी तरह फन करते रहिए। बाय बाय।